आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। और जब आप परमेश्वर के वचनों के आशीषों को प्राप्त करते हैं तो इन आशीषों को औरों तक पहुंचने के लिए इसे शेयर करें। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आज जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जब जाते हैं तो परमेश्वर के इस विषय की ओर जाएंगे, जब मनुष्य के जीवन में ये बातें हमेशा चलती है कि क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, क्या कारण है परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। मैं इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ या इतने वर्षों में से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को क्यों उत्तर नहीं दे रहा है। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है कि परमेश्वर क्यों हमारे प्रार्थनाओं को कभी कभी उत्तर नहीं देता। इसका कारण यह है, नीति वचन 28 उसका 9 इस प्रकार से कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जब हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के आज्ञाओं से अपने कान को दूर कर लेते हैं, अपने उनकी बातों को जब नहीं सुनते हैं, उनको सुनने से अपने कानों को मोड़ लेते हैं, तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर की नजर में घृणित ठहरती है। और इसलिए नीति वचन में इस प्रकार से उसका वचन कहता है, मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने उत्तर नहीं दिया, मैंने तुम्हारी ओर हाथ को फैलाया परंतु तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब तू विपत्ति में और संकट में पड़ेगा तब मैं भी तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। चाहे तुम कितने यत्न से मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी ना सुनूंगी। और इस प्रकार से परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम उसे ध्यान धर कर सुनना चाहिए कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझसे क्या कहना चाह रहा है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को, उनकी व्यवस्था को सुनने से अपने मुंह को क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं। तब हम जब प्रार्थना करते हैं संकट में या सकेती में या अपने प्रार्थना निवेदनों को जब रखते हैं, तब परमेश्वर की नजर में वो प्रार्थना घृणित ठहरती है। और कई बार हम जो परमेश्वर का दास या दासी है, जब उसके वचन का प्रचार करते हैं, और परमेश्वर का ऐसा वचन है, कहता है कि जो लोग वचन को सुनाते और सिखाते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर के दास और दासियों को लोग ठट्ठे में उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं होता। इसलिए उनके जीवन में उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता। और इसी प्रकार से वो माता पिता के बारे में कहता है कि बच्चों, अपने माता पिता का तुम क्या करो, आदर करो। और जब हम यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में बता रहे हैं हमको परमेश्वर की व्यवस्था का आदर करना है। दूसरी बात वो कह रहा है परमेश्वर के दास और दासियों का आदर करना है। और तीसरी बात वो कह रहा है अपने माता पिता का हमको आदर करना है। और बोलता है जिससे तेरा जीवन क्या हो, अधिक हो, बोलता है ना। और उसके साथ परमेश्वर ने आशीष को दिया अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो बोल के। और परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमको आशीष को देना चाहता है। और चौथी बात जब हम देखते हैं हम लोग पति पत्नी के विषय में, और उसको हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसका 3 और 7 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। और ये चौथा कारण है जब हमारी प्रार्थनाएं क्या होती है, रुक जाती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था का आदर करें। दूसरा, वो चाहते हैं हम परमेश्वर के दास और उनके दासियों का जो उसके वचन को सुनाते और सिखाते, जो दुगने आदर के योग्य हैं, उनका हम आदर करें, उनको ठट्ठे में ना उड़ाएं, उनका मजाक ना करें या उनके विरोध में कुछ बुराई बातों को ना करें या उनका अनादर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारी प्रार्थनाएं क्या होती है, रुक जाती है। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं, जब बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, माता पिता का अपमान करते तो उनके जीवन में आशीषें आना, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब आना क्या होता है, रुक जाता है। और चौथी बात, जब पति पत्नी आपस में मेल मिलाप के साथ नहीं रहते हैं, तब उनकी प्रार्थनाएं क्या होती है, रुक जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी के साथ अपने पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, और यह समझकर कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बुद्धिमानी के साथ अपने परिवार में अपना पारिवारिक जीवन को निर्वाह करें। और हम लोग मलाकी उसका 13 में इस प्रकार से लिखा है, फिर यह दूसरा काम जो तुमने किया कि तुमने बेदी, यहोवा की बेदी को रोने वाले और आहें भरने वाले और आंसुओं से भिगा दिया, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता, न प्रसन्न होकर
उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता, और तुम पूछते हो ऐसा क्यों, और तुम पूछ रहे हो कि परमेश्वर ऐसा क्यों, मैंने आपके लिए ये भलाई के काम के लिए, फिर भी परमेश्वर आपने जो जो कहा मैंने किया, फिर भी परमेश्वर आप मेरे साथ मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों मेरे परिवार में ये आशीष नहीं आ रही है। और एक बार एक घटना को हम लोग देखते हैं, एक परिवार में जो पति पत्नी थे और वो परमेश्वर के दास के पास गए और उन्होंने कहा हमारे पास कोई संतान नहीं है, हमारा कोई बच्चा नहीं है, और हम बहुत सालों से ऐसे हैं। तब उस दास ने कहा आज से तुम जितना अपनी पत्नी से प्यार करते हो उससे कहीं अधिक तुम अपनी पत्नी से प्यार करो, और तुम उसको आदर को दो। और जब ऐसा करने लगा तब उसकी पत्नी गर्भवती हुई। यानी परमेश्वर उस दास के द्वारा ये बताया, कई बार पति पत्नी में अनादर के कारण, पति पत्नी को वो तुच्छ जानने के कारण वो आशीषें भी परिवार में क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुमने मेरी बेदी को आहें भरने वाले और रोने वालों के आंसुओं से क्या किया, भिगो दिया है। और आगे कहता है और तुम पूछते हो ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि यहोवा ने तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री का जो साक्षी हुआ था, तूने क्या किया, विश्वासघात किया। और कई बार विश्वासघात के कारण, कई बार अपनी पत्नियों के साथ धोखा करने के कारण, कई बार परिवार में ऐसे कार्य के कारण जब स्त्रियां रोती है, विलाप करती है, तो वो प्रार्थनाएं क्या करती है, रुक जाती है। और परमेश्वर उसकी भेंट को, उसके दान को, उनकी भलाई को परमेश्वर क्या नहीं करता, स्मरण नहीं करता। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा ये बताना चाहता है कि बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों के साथ तुम क्या करो, जीवन को निर्वाह करो। और परमेश्वर जो अपने वचन से कहता, अपनी व्यवस्था को, अपनी बातों को कह रहा है, उस पर तुम अपने कान को लगाओ, उन बातों को तुम सुनो, तब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना क्या नहीं होगी, नहीं रुकेगी, तुम्हारी प्रार्थना घृणित नहीं ठहरेगी। और परमेश्वर कहता है तुम उसके दास और दासियों का तुम क्या करो, आदर करो, उनको श्राप ना दो, उनके विरोध में कोई बुराई की बातें ना करो, क्योंकि वो बुराई की बातें कोई मनुष्य नहीं सुन रहा, वो परमेश्वर सुन रहा होता है। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं क्या करती है, रुक जाती है। जब हम माता पिता का अनादर करते हैं तब हमारी प्रार्थनाएं क्या करती है, रुक जाती है। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहा है कि किस लिए तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक रही है। सो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको अपने जीवन को जांचने और परखने के लिए सहायता को करेगा, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में, आपके हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए पिता, आपकी सुरक्षा के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक नया अवसर, एक नया मौका दिया खुदावन अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें जानने के लिए। कई बार जब हमारी प्रार्थनाएं का प्रत्युत्तर नहीं मिलता खुदावन, कई बार हम मांगते तो परंतु मिलता नहीं खुदावन परमेश्वर, कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है पिता, और रुकने का कई कारण होता है परमेश्वर, परंतु आज उन कारणों को प्रभु आपने बताया पिता। हाँ पिता, कई बार विश्वासघात के कारण प्रार्थनाएं रुकती है प्रभु जी। जब परमेश्वर पिता जवानी की स्त्री और ब्याहता स्त्री के बीच में जब विवाह पिता परमेश्वर जब विश्वासघात किया जाता है प्रभु, जो पिता आप साक्षी बने होते हैं खुदावन परमेश्वर, और विश्वासघात के कारण परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, और कई बार प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, बुद्धिमानी के साथ व्यवहार ना करने के कारण प्रभु जी प्रार्थनाएं रुक जाती है प्रभु। कई बार माता पिता का अनादर करने के कारण प्रार्थनाएं रुक जाती है प्रभु जी। कई बार खुदावन परमेश्वर अपने अगुओं पिता, अपने परमेश्वर के दासियों का अनादर करने के कारण परमेश्वर प्रार्थनाएं रुक जाती है प्रभु। हाँ पिता, और व्यवस्था की बातें जब हम नहीं सुनते खुदावन, तब पिता हमारी प्रार्थनाएं भी घृणित ठहरती है। परंतु आज अपने वचन के द्वारा आपने सिखाया है प्रभु जी, आज के वचन के अनुसार हरेक के जीवन में प्रभु जी तू कार्य कर पिता, और अपनी भलाइयों से उन्हें तृप्त कर खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, और आज के दिन की हरेक आशीष परमेश्वर, वो आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक यीशु के नाम से उनके जीवन में आने पाए। अपने अद्भुत सुरक्षा में प्रभु जी, अपने प्रेम में प्रभु जी, अपने प्रताप में उन्हें बढ़ाते जाइए प्रभु। और दिनों दिन परमेश्वर का जीवन आपके वचन के अनुसार दिनों दिन अंश अंश करके इनका जीवन बदलता जाए खुदा, और आपके पुत्र के स्वरूपता में जीवन होने पाए पिता, ताकि जब आए मेरे यीशु तो हम सब आपके साथ बादलों में उठा लिए जाए प्रभु जी। और इसी तैयारी के साथ प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में आशीषों को लेकर आए, और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।